नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 10:33 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। शतभिघा नक्षत्र दोपहर 1 बजे तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। अतिगंड योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक जारी है और क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दंपति तमाम कोशिशों के बावजूद सुखद वैवाहिक जीवन नहीं जी पाते? क्या कारण है कि संतान प्राप्ति नहीं हो पाती या संतान की सेहत से जुड़े अचानक गंभीर प्रश्न उनके जीवन में आ खड़े होते हैं? इसके पीछे नाड़ी दोष भी एक बहुत बड़ा कारण है। अष्टकूट मिलान में इससे सर्वाधिक 8 अंक प्राप्त है। यह बेहद सामान्य सा दिखने वाला दोष जीवन को असामान्य रूप से जटिल बना सकता है। आखिर क्या होता है यह नाड़ी दोष? कैसे बनता है ये? कैसे इसकी पहचान की जाए? और साथ ही साथ क्या यह वाकई ये जो दोष है इतना गंभीर है कि पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है? और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कि क्या इसका कोई उपाय है? आज का दिव्य महाप्रयोग नाड़ी दोष से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में, मंगल कन्या में, चंद्र राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में यथावत बुध और शनि वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में, यानी दोपहर 1 बजे से पहले राहु और 1 बजे के बाद गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो आज सौम्यवार है, सोमवार, और चंद्रमा क्रमशः राहु और फिर गुरु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो ये चंद्रमा जो कि राहु के साथ युति बनाए हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में
नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 अगस्त दिन शनिवार, भरणी व्याप्ति, उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और किस लग्न और राशि के हैं आप? किस भाव और राशि में आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं देवगुरु? आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति मेष, कर्क, सिंह, धनु, वृश्चिक या मीन राशि में विराजमान हैं, तो जब देवगुरु बृहस्पति की दशा और अंतरदशा आपके जीवन में आएगी तो क्या कुछ खास आपके लिए होगा, भले ही आप किसी भी लग्न के क्यों न हो। वो कौन सी खास घटना आपके जीवन काल में देवगुरु बृहस्पति घटित कराने वाले हैं? ज्योतिष का एक बड़ा ही अद्भुत सिद्धांत, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों देवगुरु बृहस्पति ऐसी स्थिति में बन जाते हैं शुभता का वरदान देने वाले, जानने के लिए एक बार आप इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य ही देखिए। चलिए बिना विलंब किए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही गहन और एक ऐसा विषय है जिस पर पूर्णतः अलग से एक वीडियो बनना चाहिए, बना ही देना चाहिए। लेकिन राशिफल में आजकल चर्चा चल रही है तो यहीं चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। वात, पित्त और कफ नाड़ी दोष के पीछे के अगर हम वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण को ढूंढें तो 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो आदि, मध्य और अंत्य नाड़ी। और शरीर में भी त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ। ये जो नाड़ी है इसका संबंध इसी से है। आदि नाड़ी का संबंध वात से है, मध्य नाड़ी का संबंध पित्त से है और अंत्य नाड़ी का संबंध कफ से है। प्रिय दर्शकों, यदि पति पत्नी की एक ही नाड़ी हो तो आयुर्वेद के अनुसार उन दोनों के जो समान दोष हैं उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में भी असंतुलन उत्पन्न होगा, जो उनके जीवन में समस्याएं पैदा करेंगी। और सबसे बड़ी समस्या है वंशानुगत बीमारियां, जेनेटिक्स प्रॉब्लम, जिसका एक नाड़ी दोष के पीछे का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क है, जो वंशानुगत रोग है उसका खतरा एक सामान्य नाड़ी में होने से संतान को हो जाना। कई बार अनुवांशिक रोग, रक्त संबंधी रोग, डायबिटीज इत्यादि, थैलेसीमिया या हार्मोनल असंतुलन, कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष को गंभीर माना गया है। अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में नाड़ी दोष हो और ऐसी स्थिति में चंद्रमा और शुक्र भी कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हों, वर और वधू की दोनों की कुंडली में, किसी एक की भी कुंडली में, तो चंद्रमा मन और शुक्र कौन है? तो शुक्र वैवाहिक सुख और प्रेम का कारक है। दोनों ग्रह किसी तरह से अगर पीड़ित दिखाई पड़े तो नाड़ी दोष का प्रभाव कई गुना फिर बढ़ जाता है, जिससे मानसिक तनाव, दांपत्य जीवन में एकदम से देखा जाए तो अशांति जन्म ले लेती है। प्रिय दर्शकों, नाड़ी दोष का जो गहरा संबंध है, असल में देखा जाए तो इसकी गणना नक्षत्र के आधार पर की जाती है। प्रत्येक नक्षत्र के लिए एक नाड़ी तय है। वर और वधू दोनों के लिए इससे विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जैसे आदि नाड़ी में अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद ये नक्षत्र आते हैं। मध्य नाड़ी के अंतर्गत देखा जाए तो भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद आते हैं। और वहीं अंत्य नाड़ी में कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती। प्रिय दर्शकों, यदि वर और वधू दोनों के एक ही नक्षत्र हो, एक ही नाड़ी के दोनों हो, तो फिर दोनों की मानसिक ऊर्जा समान एक तरह से कार्य करने लगेगी। मैं हमेशा इस विषय पर आपको समझाता रहा हूं कि जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव को आप देखें तो सप्तम भाव सदैव लग्न का विरोधी ही होता है। यानी हमारे विवाह की व्यवस्था कैसे बनाई गई है कि पति पत्नी दोनों बिल्कुल एक जैसे न हो जाएं, क्योंकि जब दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो समान गुणधर्म वाला होने के चलते, क्योंकि सनातन धर्म में, हमारे ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सनातन धर्म में विवाह की जो उपयोगिता है वो मुख्य रूप से एक उत्तम संतति को जन्म देना ही है। अब जब दोनों एक समान गुणधर्म वाले होंगे, जैसा मैंने अनुवांशिक रोग की चर्चा की, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा भी किसी न किसी तरह का रोग को लेकर के जन्म लेगा। साथ ही साथ जब
एक सामान्य सा तर्क है कि ऐसा लगता है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कि हम एक जैसे गुण धर्म वाले होंगे तो एक साथ बड़े अच्छे ढंग से रह पाएंगे, जबकि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये प्रकृति के स्वरूप के विरुद्ध है। प्रकृति का जो स्वरूप है वो इस बात की पुष्टि करता है कि हम सदैव अपने से विपरीत वाले से, जैसे स्त्री पुरुष से, प्रभावित होता है। अब जब एक समान गुण धर्म वाले होंगे तो फिर वहां ईगो की परेशानियां, कई तरह की परेशानियां। एक और सिद्धांत है यहां, प्राण ऊर्जा का सिद्धांत। देखा जाए तो जब एक नाड़ी के दोनों लोग होंगे तो उनकी जो प्राण की ऊर्जा है वो आपस में संघर्ष करने लगेगी। प्राण ऊर्जा समान होने के कारण दोनों के विचार, दोनों के व्यवहार, दोनों के निर्णय एक जैसे होंगे, जिसमें बार बार टकराव और अहम का वहां पर एक रोल उत्पन्न हो जाएगा। सो जो जीवन है, जो रिश्ता है, वो जटिल जटिलतम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं प्रारंभ में ही यहां कहना चाहता हूं कि मैं यहां उपाय आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ एक और बात बताने जा रहा हूं। मेरे नजरिए से देखा जाए, मेरे अनुभव के आधार पर देखा जाए, तो मैं ये जानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं सब शास्त्रीय कह रहा हूं, पर इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मेरे नजरिए से देखें तो नाड़ी दोष का कोई भी समाधान नहीं है ही नहीं। पहला कि नाड़ी दोष में मैंने प्रायः देखा है कि संतति पहले तो होने में ही समस्या हो जाती है, और बार बार मुझे यह कहना पड़ता है कि कई बार यहां संतति शब्द के अर्थ में पुत्र संतति को लेकर के भी चलना है। नाड़ी दोष में कन्या संततियां तो हो जाती हैं, पुत्र संतति नहीं हो पाती। चलिए, आज के इस परिवेश में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, मैं भेद की, लेकिन सवाल हर जगह भेद का कहां आता है। भाई, जिसके पास लड़की हो, क्या उसको एक लड़के की आवश्यकता नहीं होती? और जिसके पास लड़का हो, उसके यहां एक कन्या संतति हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती? क्यों कोई ये कह सकता है या कहेगा कि नहीं, भेद नहीं, या भेद की कोई बात ही नहीं है? और भेद है भी तो प्रकृति ने जन्मजात भेद बना करके दिया हुआ है। यहां भेद होना न होना विषय नहीं है, यहां विषय है कि एक दंपति के यहां दोनों होने चाहिए। क्योंकि अगर इस धरती के बैलेंस को बनाए रखना है तो न तो केवल पुरुष हो जाएं और न तो केवल स्त्री हो जाए, दोनों का होना जरूरी है। समान नाड़ी दोष में एक सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि पुत्र संतति का होना या गर्भ होना ही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। फिर भी शास्त्र में कुछ वर्णित ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में शास्त्र कहता है, मैं बता देता हूं। पहले तो मैं बता दूं कि समान, एक तरह से एक समान नाड़ी दोष हो तो दांपत्य जीवन में विवाद, गलत फहमी होने लगती है। वैवाहिक जीवन में एक तरह से देखा जाए तो तनाव हो जाता है, अशांति मच जाती है। स्वास्थ्य में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे रक्तचाप, हार्मोनल असंतुलन या गर्भधारण में समस्याएं आने लगती है। ये सब नाड़ी दोष के चलते होता है। अथवा गर्भपात होने की समस्या, संतान न होना, संतान में परेशानी, जैसे किसी तरह का डाउन सिंड्रोम इत्यादि, या ऑटिज्म की समस्या प्रबल रूप में देखने को मिलती है। और जब इतनी परेशानियां हो तो बड़ा स्वाभाविक है कि विवाह इत्यादि टूट भी सकता है, टूट भी सकता है। याद रखिए कि मैं इस बात का बहुत पक्षधर नहीं हूं कि नाड़ी दोष के चलते विवाह टूट जाएगा। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि नाड़ी दोष के चलते संतान को काफी गंभीर समस्या हो सकती है। प्रिय दर्शकों, वर वधु की अगर दोनों समान नाड़ी है और साथ ही साथ लग्नेश और सप्तमेश भी पीड़ित अथवा अशुभ स्थिति में हैं, चंद्रमा और शुक्र कुंडली में दोनों के दोनों पीड़ित अवस्था में हैं, तो इस अवस्था में इन तीन स्थितियों में अगर देखें तो फिर दांपत्य वैसे तो बचता ही नहीं, और किसी तरह बच भी जाए तो संतति न हो, और संतति यदि हो भी जाए तो वो संतति बहुत सुखद न रहे। नाड़ी दोष के बारे में कुछ शास्त्रीय अपवाद भी ग्रंथ में मिलते हैं, जो कहते हैं कि कुछ ऐसी विशेष स्थितियां हैं जहां नाड़ी दोष स्वतः ही निरस्त हो जाता है, जैसे मंगल इत्यादि के लिए कहा जाता है। लेकिन यह बात मैं बार बार कहा करता हूं कि निरस्त शब्द का जब भी आप इस्तेमाल करें, यह बात हमेशा याद रखें कि छाता लगा लेने से बारिश बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। वर वधु का जन्म यदि समान नक्षत्र यानी एक ही नक्षत्र में हो पर चरण भेद हो तो नाड़ी दोष को निरस्त माना जाता है। लग्न और राशि भिन्न भिन्न हो तब भी कुछ जगहों पर ऐसे शास्त्रीय प्रमाण है कि नाड़ी दोष निरस्त हुआ है। शुभ ग्रह की दृष्टि यदि सप्तम भाव की रक्षा कर रही हो तब भी नाड़ी दोष को निरस्त माना जाता है। और साथ ही साथ जन्म लग्न राशि या दोनों ही की कुंडली में सप्तम भाव इत्यादि मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में भी नाड़ी दोष को नगण्य करके देखा गया है। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं, मैं इस कार्यक्रम को जो कर रहा हूं और बीते लगभग 7 वर्ष से नाड़ी दोष पर बहुत लंबे समय से मैं चर्चा कर रहा हूं।
अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं नाड़ी दोष पर बहुत लंबे अरसे से चर्चा कर रहा हूं। यहां तक मैंने कहा कि मेरे पास एक और भी पुस्तक भी पड़ी हुई थी। मैं ज्यादा पुस्तकें इस तरह की नहीं पढ़ता, लेकिन एक पुस्तक पड़ी हुई है, मैं किसी का नाम नहीं खराब करना चाहता, जहां उन्होंने इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन किया है कि नाड़ी दोष तो जैसा कुछ नहीं होता, और उसमें जहां जहां उन्होंने प्रमाण दिया है वहां उन्होंने उस दंपति को केवल कन्या संतति के, ऐसा नहीं है, मेरे सामने भी कई जगहों पर ऐसा आया है कि नाड़ी दोष में पुत्र संततियां भी हुई हैं और ठीक ठाक हैं। प्रिय दर्शकों, इस सृष्टि में चमत्कार की कमी नहीं है, लेकिन क्या अपवाद जैसे चमत्कार को लेकर आप अपने जीवन काल को, अपने जीवन को खतरे में डालना चाहते हैं? आज का यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जिनका विवाह नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो याद रखिएगा, 8 अंक, कुछ सोच करके अष्टकूट में 8 अंक नाड़ी को दिया गया होगा। जरा सोचिए, वर्णवस्य से जब आप शुरू करते हैं तो कहां 1 नंबर से शुरू होता है और 8वें नंबर पर नाड़ी आता है, जबकि नाड़ी को 1 नंबर पर रख देते। अगर ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था तो इसको 8 नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बहुत बड़ा अंक मिलता है नाड़ी दोष को। सामान्य नाड़ी हो तो उसमें 8 के 8 अंक खत्म हो जाते हैं। हो सकता है आज ज्योतिष में परिवर्तन के नाम पर हम कुछ भी कह दे, कुछ भी नया ला दे, और कई बार अब आजकल प्रेम विवाह जो करने वाले हैं, प्रेम विवाह करने वाले नाड़ी दोष आ जाए तो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो तो कहते हैं कोई काट बताइए, कोई काट बताइए। मैं आज ये जो उपाय ढूंढ के लाया हूं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन लोगों के लिए नहीं है जिनका विवाह नहीं हुआ। आप विवाह मत करिए ऐसा, आप नाड़ी दोष का काट करिए और ऐसा विवाह करिए जिसमें नाड़ी दोष न हो। यह नंबर 1 उपाय है। दूसरा, जिन्होंने कर लिया है, आप इन उपायों को करके देख सकते हैं। करना चाहिए, आप करिए। केशर युक्त जो दुग्ध है, पति पत्नी दोनों साथ अगर इससे नित्य शिवलिंग का अभिषेक करें तो इससे नाड़ी दोष में राहत मिलती है। और जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ इसके लिए मुझे उपाय मिला, वो आइए अब मैं आपको बताता हूं। दोनों दंपति नियमित प्राणायाम का अभ्यास करें, प्राणायाम करें। दोनों दंपति सूर्य चंद्र को बैलेंस करें मेडिटेशन के माध्यम से, सूर्य चंद्र की ऊर्जा का संतुलन करें, तो जाकर के कुछ हद तक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। या यूं समझिए कि अगर सूर्य चंद्रमा दोनों अगर देखा जाए तो ये स्रोत है हमारे जीवन की ऊर्जा का। अगर इनको हम संतुलित कर लें तो संभव है कि, मैं बता चुका हूं ना कि नाड़ी दोष क्या है, वात पित्त कफ, तो इसको भी कहीं हद तक हम नियंत्रित कर पाए। अब आइए मैं आपको समझाऊं कि करना क्या है, ये कौन सा अभ्यास है, कैसे करना है। एक तो वही अभ्यास है श्वास लेना और छोड़ना। प्रिय दर्शकों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों के बारे में पूर्व में मैंने चर्चा आपको की है। सूर्य नाड़ी को पिंगला कहते हैं। सूर्य नाड़ी से ही, सूर्य से जुड़ी जो नाड़ी है पिंगला है, और ये हमारे शरीर में जो है किस तरह की ऊर्जा को संभालती है, तो उत्साह, सक्रियता, आत्मविश्वास, कर्मशीलता को प्रदान करती है। अब देखा जाए तो इस ऊर्जा को अगर हम ठीक कर लें, संतुलित कर लें, तो बहुत हद तक हमारा जीवन जो है वो सुधर जाएगा। और चंद्र ऊर्जा क्या है, तो चंद्र ऊर्जा जो बाएं नासिका छिद्र से लिया जाता है, इसे ईड़ा कहते हैं। इस ऊर्जा को अगर हम नियंत्रित कर लें तो हमारे भीतर शांति, प्रेम, दया, संवेदनशीलता, रचनात्मकता इत्यादि आ जाएगी। अब इसको कैसे हमें संतुलित करना है? ये पति पत्नी जब दोनों सेम नाड़ी के हैं तो उनके दाम्पत्य में परेशानी ना आए, उनके यहाँ संतान को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा प्रयोग करना है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के भी कर सकते हैं, या प्रातःकाल ऐसे भी कर सकते हैं। खुला वातावरण हो तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो जो जगह आपके पास उपलब्ध हो वहीं पर आसन बिछा लीजिए, और या तो पद्मासन या सुखासन लगा करके बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा ही करना होता है। आराम की स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए, और साथ ही साथ अंगूठे से पहले आपको इस दाहिनी नासिका छिद्र को दबा करके बाईं नासिका छिद्र से गहरी आपको सांस खींचनी है, अंदर ले आनी है। भीतर जितना आप सांस भर सकते हैं भरिए, और इसके बाद इस छिद्र को बंद करके इस वाले से निकाल दीजिए। यानी अब आपने अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मैं कैमरे में बता रहा हूं। तो दाहिने को दबाया, बाईं नासिका छिद्र से श्वास खींचा, भरपूर श्वास खींचिए, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। फिर इसी से श्वास लेना शुरू करिए, यानी दाहिने से, फिर बंद करिए, बाएं से छोड़ दीजिए। इसी क्रम को 5 मिनट तक आपको करना है लगातार। ये करने से ये जो सूर्य और चंद्र की ऊर्जा है
ये कहीं ना कहीं नियंत्रित होती है और साथ ही साथ इसके पश्चात अंगूठा और तर्जनी को सटा करके ध्यान मुद्रा लगा करके बैठ जाइए। ये दोनों पति पत्नी को एक साथ करना है, मतलब एक साथ बैठ के मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये दोनों को करना है, ये जरूरी है। ऐसा अगर करते हैं आप तो आपकी ये जो सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं संतुलित होगी, और अगर ये संतुलित होती है तो मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक नाड़ी दोष यानी वात पित्त और कफ ये भी आपका सुधर जाए, और संभव है कि आगे चलकर के आपका दांपत्य भी सुधरे और हो सकता है संतान की भी स्थिति बने। कुल मिलाकर के यहां बताने का जो अर्थ है, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वात पित्त और कफ को नियंत्रित करना, वही करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन धीरे 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 एक ऐसा समय आएगा कि आप अपने श्वास के इसी माध्यम से, जो मैं हमेशा आपको सूर्य पूजा के समय में बताता हूं, भुवन भास्कर की आराधना के समय, कि आप रोज प्राणायाम करिए। इसलिए बताता हूं क्योंकि जानता हूं कि प्राणायाम ही एकमात्र वो उपाय है जिससे सब कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप लोग ये करिए, एक बार ये करके देखिए, इससे जितना आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, भैया ये बात ध्यान रखना, मेरे पास प्रमाणों की एक लंबी लिस्ट खड़ी है, नाड़ी दोष है, शादी मत करो। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज आप अपने शुक्र को ठीक करिए, दिन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और शुक्र को ठीक करने के लिए आपको अखरोट मिल जाए तो खाली पेट उसका सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी पुरानी चिंता इत्यादि आपके मन में है उसे दिमाग से बाहर निकालने का प्रयत्न करिए, और बाकी दिन अच्छा है तो जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदा देने वाला है। बाकी कुल मिलाकर के मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन इसका लाभ भी आपको आज भरपूर मिलने वाला है। लाभ में आपके कोई कमी नहीं है। किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए जब तक आपके पास पुख्ता प्रमाण न हो, इस बात का ख्याल रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का समय ठीक है। मैं बहुत सकारात्मक नहीं कह रहा हूं, ठीक ठीक है। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट में अगर पहले से तकलीफ है तो और ज्यादा आपको ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बना रहे हैं। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। एक और उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं, जो लाल मौली हाथ में बांधते हैं, अगर कनेर का पौधा है तो कनेर के पौधे में लाल मौली 3 बार लपेट के बांध दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रातःकाल ये करिए, लाभ के योग बनेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कनेर की जड़ में जल अर्पित करिए, इससे भी फायदा मिलेगा। समस्याएं आपकी, परेशानी आपकी दूर होंगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आज अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर आप अपने सारे काम पूर्ण करने वाले हैं। खुद को साबित कर दिखाने का आज एक अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है और लगभग दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, विशेष धन लाभ होने वाला है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी योजनाएं किसी से कहनी नहीं है। आज चीजों को जितना गुप्त रख सकते हो रखने का प्रयत्न करिए। अविवाहित है तो विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, विवाद बढ़े ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, अनुकूल है दिन आपके लिए, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और साथ ही साथ मित्र की सहायता मिलेगी विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य में अगर जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित कराइएगा, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे इसके लिए आप बिल्वपत्र अर्पित करिए और फिर लग जाइए। भाग्य आपका साथ देने वाला है। कोई जरूरी कार्य है तो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध अच्छा है, बस धैर्य बनाए रखना है। हर मामले में आपको सफलता मिल जाएगी। कोई रुका हुआ कार्य था वो बनेगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बन रहा है। और कार्यस्थल पर भी आज जो आपके साथ के लोग थे
उनसे भरपूर मदद मिलेगी। कोई विवाद या कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। रोजमर्रा के काम आपके बनेंगे और अगर कहीं कोई विशेष परेशानी थी तो शाम होते होते दिन और अनुकूल हो जाएगा। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा। गले में दर्द इत्यादि थी, गले से संबंधित कोई तकलीफ थी तो ध्यान दीजिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी कर्क राशि के जातक फल का दान मंदिर में जाकर के अवश्य करें, मंदिर में ब्राह्मण को करें, इससे फायदा मिलेगा। और जो भी काम करें एक बात जरूर ध्यान रखें कि काम हो जाने के बाद रीचेक अवश्य करें, दोबारा उसको चेक कर लीजिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु यहां छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां भी आती रहेंगी। कार्यस्थल पर आज वातावरण आपका, आप नौकरी पेशा है तो वहां का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा। व्यापारियों के लिए भी ऐसा ही कहूंगा, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है, पर आप अपने काम में कोई कमी मत लाइए। लेन देन का काम करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करिए। और पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो जहां भी लेन देन की बात है वहां पार्टनर को अपने साथ अवश्य रखिए। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन अशांत रहेगा, थोड़ी बेचैनी रहेगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। आज प्रातःकाल अखरोट का सेवन आपको अगर करने को मिले तो ज्यादा अच्छा है। बाकी पुराने किए गए कार्यों का आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप रहेंगे दिन अच्छा रहने वाला है। चाहे आप छोटा कार्य करते हो, बड़ा कार्य करते हो, नौकरी बड़ी हो या छोटी, दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग, मान सम्मान, व्यापारियों को व्यापार में लाभ, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां भी लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं कोई कानूनी मसला है, परेशानी में है तो उससे आप बाहर निकल सकेंगे। जीवन साथी का साथ भरपूर रूप से आपको मिलेगा। जीवन साथी की कही बात को मानिए। और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर लाल है। निवेश करें। कन्या के जातक आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ करें और फिर अपने काम में लग जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने काम में लगे रहिए, खुश रहने का प्रयत्न करिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके साथ साथ औरों के लिए भी आज फायदेमंद होने वाला है, परंतु कोई बहुत ज्यादा रिस्की और जोखिम भरा कार्य मत करिएगा। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में निवेश कर रहे हैं तो करिए, और शेयर मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं दिन श्रेष्ठ है। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध दोनों बढ़िया रहने वाला है। आज कपूर से गणेश जी की आरती करिए, कपूर जलाकर के गणेश जी की आरती करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे तो आसानी से निकल आएंगे। बाकी औरों की मदद का मौका मिले तो करिए, आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। दिन बेहद सहज सरल है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। अगर आप खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, तो दिन जबरदस्त रहने वाला है। बस वाणी पर अपने संयम बनाए रखिएगा, जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी इत्यादि थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातक आज घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से निकले ताकि दिन शुभ हो जाए। बाकी देखा जाए तो नई नौकरी में है या नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे हैं, नई नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं, दिन अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ईमानदारी के साथ काम करते चले जाइए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन ठीक है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी। और अगर आप किसी को आज अपनी बातों से सहमत करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। अपनी प्लानिंग हर किसी से शेयर मत करिए, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिख रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित तकलीफ की संभावना है, ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश करें। धनु के जातकों का भाग्य बुलंद है। दूध में थोड़ा मिश्री डालकर अगर शिवलिंग पर आप चढ़ाएं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा आज का दिन। और कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो आज ही करिए, फायदा देने वाला है दिन। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज ही करिए, फायदा देने वाला है दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, विशेषकर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए। आज विवाद से दूर रहने का ही प्रयत्न करिएगा।
हालांकि किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक ही कहा जाएगा। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। नकारात्मक विचार और नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस जल्दबाजी मत करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और झूठ बोलने से तो बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, और आज सबसे ज्यादा जरूरी है जो बात, वो है मकर राशि के जातक किसी पे भरोसे न रहें। जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा नकारात्मक सिद्ध होगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। बदन दर्द, सिर दर्द, जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। आज सभी कुंभ राशि के जातक बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी, और जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठाइए। मान सम्मान में आपकी वृद्धि, कार्यस्थल पर आपका दिन बहुत अच्छा। जो भी कागजी कार्रवाई है उसके वो करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, व्यापार को बढ़ाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और किसी भी तरह का कोई बड़ा निर्णय लेना है, निर्णायक निर्णय, तो आज लीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। मीन के जातकों का पूर्वार्ध दिन का ठीक नहीं है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज थोड़ा शहद अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। व्यय से बचिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, सबके साथ मिलजुल करके रहने का प्रयत्न करिए। आज व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से विचार कर लें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और प्यार का इजहार आज ना करें, असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि दिन का उत्तरार्ध फिर ठीक हो जाएगा, परेशानियां सारी कम हो जाएंगी। लकी अंक 5, लकी कलर कत्थई, और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।